Morning students, I am Mrs. Chopra here. Today I will teach साखी, साहित्य सागर पद्य भाग साखी. स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको कबीर दास जी का परिचय देना चाहूँगी. कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी, पेज नंबर 74 आपको मैं कराना चाहूँगी. साखी कबीर दास हिंदी के संत कवियों में कबीर दास का सर्वोच्च स्थान है. कबीर दास जी को हिंदी की संत काव्य धारा की निर्गुण शाखा का कवि माना जाता है. कबीर दास जी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये एक समाज सुधारक थे और इन्होंने मूर्ति पूजा, कर्मकांड और बाहरी आडंबरों का खुलकर विरोध किया था. स्टूडेंट्स, इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है. इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 भाषाओं का मेल देखने को मिलता है. आई विल टीच जो साखी. फर्स्ट साखी, गुरु गोबिंद दोहु खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोबिंद दियो बताए. स्टूडेंट्स, इसमें गुरु गोबिंद दोहु खड़े, कबीर दास जी कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और गोविंद मीन्स ईश्वर, दोहु मीन्स दोनों खड़े हैं. काके लागू पाए, पाए मीन्स पैर, काके मीन्स किसके पैरों को मैं पहले स्पर्श करूं. कहने का तात्पर्य ये है कि उनके मन में ये दुविधा पैदा हो रही है कि वो सबसे पहले किसके पैरों को स्पर्श करें, गुरु के या ईश्वर के. फिर उसका उत्तर स्वयं ही देते हुए कहते हैं, बलिहारी गुरु आपनो, हे गुरु मैं आपके ही बलिहारी जाता हूँ, मैं आपको ही अपने आप को निछावर करता हूँ. जिन गोबिंद दियो बताए, जिन्होंने मुझे ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग बताया है. ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमें गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है. गुरु की महत्ता बताई गई है कि गुरु जो हैं वो हमेशा हमें सद्मार्ग की ओर लेकर जाते हैं और वही हमें ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी दिखाते हैं. सेकंड साखी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाही. कहते हैं कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार की भावना थी, तब हरि नहीं, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई. अब हरि है, हरि मीन्स ईश्वर, अब ईश्वर की प्राप्ति हुई है तो मैं नहीं, तो मेरा अहंकार समाप्त हो गया है. कहने का तात्पर्य ये है कि ईश्वर को पाने के लिए हमें अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है. प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली मीन्स ईश्वर से प्रेम करने की गली, सांकरी मीन्स अति तंग है. तामे दो न समाई, उसमें दोनों नहीं समा सकते. दोनों कौन? ईश्वर की प्राप्ति और अहंकार. यदि हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें अहंकार को त्यागना ही पड़ता है. नेक्स्ट साखी, थर्ड साखी, कांकड़ पाथर जोड़ी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए. इसमें कबीर दास जी कहते हैं कांकड़ पाथर जोड़ी के, मुसलमानों की भक्ति पर व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि वे कंकड़ पत्थर जोड़ी मीन्स जोड़कर मस्जिद का निर्माण करते हैं. ताचड़ी मुल्ला बांग दे, और उसके ऊपर चढ़कर बांग देते हैं, आवाज लगाते हैं ईश्वर को. क्या बहरा हुआ खुदाए, क्या ईश्वर बहरा है जो उसे सुनाई नहीं देता. तो वे मुसलमानों की भक्ति पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे भीतर ही है, उसे बाहर खोज ढूंढने की कोशिश मत करो. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार. यदि पत्थर को पूजने से ईश्वर मिल जाएं तो मैं पहाड़ ही क्यों ना पूज लूं. पाहन पूजे ताते ये चाकी भली, कहते हैं कि उससे तो ये पत्थर की बनी हुई चक्की ही अच्छी है जिस पर अनाज पीस कर लोग उसे खाते हैं. इन द नेक्स्ट साखी, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी वन सब बन राए, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए. कहते कि यदि मैं सातों समुद्रों की स्याही, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब वन राए, सब धरती कागद करो, हरि गुण लिखा न जाए. इसमें कबीर दास जी कहते हैं भगवान के गुण अनंत हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता. तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि यदि सातों समुद्रों की स्याही बना ली जाए
और सारे जंगलों के पेड़ों की कलमें बना ली जाएं और सारी पृथ्वी को, सब धरती कागज करो, कागज मीन्स कागज, और सारी धरती को कागज बनाकर प्रयोग किया जाए। हरि गुण लिखा ना जाए, फिर भी हरि के गुणों का, ईश्वर के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ईश्वर के गुण अनंत हैं। ओके स्टूडेंट्स।